Hello everyone, myself is Kapil, nursing officer in SGPJ Lucknow, and today we are here to discuss about the leukemia, types of leukemia, causes of leukemia, and how it developed, and at the last we discuss about management of leukemia. Leukemia is also known as blood cancer. Leukemia is a type of cancer of blood and bone marrow where the body produces abnormal white blood cells. अब जब बोन मैरो एक एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करेगा रिजल्टिंग इन इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी increased number of WBC cause crowd out of normal RBC platelets and normal WBC. जब हमारा बोन मैरो ही एबनॉर्मल WBC प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल WBC है उनका नंबर बढ़ेगा रिजल्टिंग इन डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स RBC एंड WBC. नेक्स्ट बात करें इटियोलॉजी ऑफ ल्यूकीमिया. तो ये जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल, केमिकल लाइक स्पेंजिन एक्सपोजर एंड रेडिएशन एक्सपोजर, कीमोथेरेपी. रेडिएशन क्या करता है? इट विल डिस्ट्रक्ट DNA जेनेटिक मटेरियल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल DNA रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, जिसकी वजह से क्या है? सेल ग्रोथ अनकंट्रोलेबली. नेक्स्ट कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी क्या है? एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग. कीमोथेरेपी इज एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग, या हम कह सकते हैं एज ए साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी ल्यूकीमिया डेवलप. नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया. तो टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया पढ़ने से पहले हमें दो वर्ड का मतलब समझना है, माइलॉइड एंड लिम्फोइड. ये जो हमारी स्टेम सेल होती हैं जो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती हैं, स्टेम सेल्स इन बोन मैरो, ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती हैं. पहला है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, and second one is common lymphoid progenitor cell. Lymphoid progenitor further divide in the lymphocytes, which means B lymphocyte and T lymphocyte cell. अभी जो हमारा माइलॉइड प्रोजेनिटर है ये तीन सेल्स में डिवाइड होगा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. माइलॉइड प्रोजेनिटर से हमारी कौन कौन सी सेल बनी? RBC, WBC एंड प्लेटलेट. WBC is further divided in the 5 type of cells. पहला है हमारा मोनोसाइट, eosinophil. Next one is neutrophil and basophil. अगर जो हमारा कैंसर है वो माइलॉइड प्रोजेनिटर्स के अंदर होगा, इट विल कम्स अंडर माइलॉइड सेल, एंड अगर लिम्फोइड के अंदर होगा तो लिम्फोइड के अंदर आएगा. पहला हमारा जो टाइप है ल्यूकीमिया का वो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, आल्सो नोन एज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. एज ऑफ ऑनसेट इज यंगर देन 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से छोटे बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट है हमारा एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो माइलोब्लास्ट सेल के अंदर हुआ. एज ऑफ ऑनसेट इज बिटवीन 15 to 39 ईयर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया. अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, तो वहाँ हमारा आंसर होगा एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ALL. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया अगर पूछा जाए तो वो है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया.
दोनों से बहुत बार क्वेश्चन आया है। थर्ड जो हमारा टाइप है ल्यूकीमिया का वो है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। एज ऑफ ऑनसेट इज 50 ईयर, मोस्ट कॉमन इन अडल्ट, WBC count is elevated to level of 20,000 to 1 lakh। अब बात करें नॉर्मल WBC काउंट, वो कितना होता है? 4,000 से 11,000 सेल पर माइक्रोलीटर। इफ लेवल इंक्रीज मोर देन 20,000 it will cause called leukocytosis। Leukocytosis means increase number of WBC more than 20,000। ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर seen in leukemia। If WBC level increase more than 50,000 cell per microliter, it will comes under the leukomoid reaction called leukomoid reaction। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा ल्यूकेमिया का वो है क्रोनिक माइलोगेमस ल्यूकेमिया। मोस्ट कॉमन सीन इन एल्डरली मीन्स मोर देन 65 ईयर पर्सन। क्रोनिक माइलोगेमस ल्यूकेमिया के अंदर हमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया क्या है? इट इज 22 क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर, एबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकेमिया। ड्यू टू द अल्टर्ड फंक्शन ऑफ द बोन मेरो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग abnormal WBC, resulting in these cells do not function normally and grow uncontrollably, resulting in anemia, frequent infection and bleeding। अब एनीमिया क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ RBC, डिक्रीज नंबर ऑफ RBC कॉजेज एनीमिया। इन्फेक्शन क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल WBC। याद रखना ल्यूकेमिया के अंदर क्या है, जो हमारी एबनॉर्मल WBC है उनका नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्मल WBC है उनका नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नेक्स्ट वन इज ब्लीडिंग एंड ब्रूशिंग ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ल्यूकेमिया। तो पहला सिम्टम है हमारा फैटिक वीकनेस ड्यू टू द एनीमिया, फ्रीक्वेंट और सीवियर इन्फेक्शन ड्यू टू द डिक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल WBC, फीवर, नाइट स्वेट्स, इजी ब्रूशिंग। प्लेटलेट्स कम होगा तो हमारे क्या होगा? ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, बोन और जॉइंट पेन, स्वेलन लिम्फ नोड्स एंड वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ऑफ द ल्यूकेमिया। तो पहला क्या करना है हमें? CBC के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज RBC, डिक्रीज प्लेटलेट्स एंड डिक्रीज नंबर ऑफ WBC, नॉर्मल WBC। बोन मैरो बायोप्सी, अगर हमें किसी भी टाइप के कैंसर को अगर डायग्नोस करना है तो हमें उसका बायोप्सी करना होता है। बायोप्सी क्या है? कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। नेक्स्ट वन इज ल्यूकोमोड रिएक्शन। ये क्या है? इंक्रीज WBC काउंट मोर देन 50,000 सेल पर माइक्रोलीटर। नेक्स्ट टेस्ट इज साइटोजेनिक एंड मोलिकुलर टेस्ट। इसके अंदर हम क्या है? पर्टिकुलर सेल को डायग्नोस करेंगे जिसके अंदर हमें एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिलेगा जीन का, और उसका नाम है फिलाडेल्फिया। इट इज 22 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच कॉजेज क्रोनिक माइलोगेमस ल्यूकेमिया। नेक्स्ट हम देखें ट्रीटमेंट ऑफ द ल्यूकेमिया। तो इसके अंदर हम क्या क्या करना है? पहला कीमोथेरेपी दे सकते हैं। विनक्रिस्टिन, ये क्या है? एक विंका एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग है।
ये क्या है, एक स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग है, मतलब ये सेल डिवीजन को रोकेगा, प्रिवेंट माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल। जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो इसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, तो उस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल। बात करें हम साइड इफेक्ट ऑफ द विनक्रिस्टिन, तो ये क्या है, एक न्यूरोटॉक्सिक ड्रग है। इट्स अ न्यूरोटॉक्सिक ड्रग विच कॉजेज पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया क्या है, बर्निंग एंड प्रिक्लिक सेंसेशन। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी वो है बुसल्फेन। बुसल्फेन tablet used in chronic monogamous leukemia and it will cause hyperuricemia. Hyperuricemia क्या है, increased level of uric acid in blood. बात करें हम नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, तो ये क्या है 6 to 8 mg/dl, 6 to 8 mg/dl। और यूरिक एसिड क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन क्या है, एक टाइप का अमीनो एसिड, जिससे अमीनो एसिड। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के अंदर वो है रेडिएशन थेरेपी। फोर्थ वन इज बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो दी जाती है, गिव एंटीबॉडी। लाइक रितुक्सिमैब। नेक्स्ट है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइट के अंदर क्या करना है, प्रोवाइड स्मॉल ब्लेंड मील। ब्लेंड मील मीन्स इजी डाइजेस्टेबल मील। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया, तो क्या हो सकता है, हेमरेज ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट, एंड नेक्स्ट इन्फेक्शन ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ WBC। नेक्स्ट जो टाइप है ल्यूकेमिया का वो है हेयर सेल ल्यूकेमिया। सेल हैव हेयरी अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, जैसा कि दिख रहा है, हेयर लाइक अपीयरेंस ऑफ WBC। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ल्यूकेमिया, तो उसके अंदर हमें स्प्लिनोमेगली, पैनसाइटोपिनिया और इन्फेक्शन देखने को मिले। पैनसाइटोपिनिया क्या है, डिक्रीज नंबर ऑफ RBC, WBC and platelets, combinedly called pancytopenia. स्प्लिनोमेगैली क्यों हुआ, बिकॉज स्प्लिन वर्क एज ए फैगोसाइटिक ऑर्गन। जब एबनॉर्मल सेल्स बढ़ेंगे तो उनका डिस्ट्रक्शन भी बढ़ेगा और रिजल्टिंग इंक्रीज वर्कलोड ऑन स्प्लिन, इट विल कॉज स्प्लिनोमेगैली। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी टू ड्रग्स दे सकते हैं, एंड इम्यूनोथेरेपी, जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, रितुक्सिमैब, एंड सर्जिकल में है स्प्लेनेक्टोमी। स्प्लेनेक्टोमी क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ spleen. If you have any doubt, write in the comment section.